हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट। इससे पहले हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ये समझा था। आज हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है और ऐसे और एग्जांपल की भी बात करेंगे। यहाँ पे एक वेक्टर ए दे रखा है, उसके लिए दिए हुए हैं यूनिट वेक्टर्स। ये वेक्टर बी है और ये यूनिट वेक्टर दे रखे हैं यहाँ पे। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मतलब यहाँ पे ये डॉट लगा है, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पे हम मेंशन कर ले। हम लोगों ने रीड किया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे था कॉस थीटा। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या पूछा है उसने, एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब आपको फाइंड करना है थीटा। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे सेकंड। अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट तो हमने देखा था कि ए डॉट बी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल है, देखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या करना है, वेक्टर ए की जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो आपको यहाँ पे प्लेस करना है। वो क्या दी हुई है वेक्टर ए की, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट वेक्टर ए, उसके बाद वेक्टर बी, और फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई जे और प्लस टू के, यूनिट वेक्टर है इसलिए इन पे कैरेट आ जाएंगे। फिर देखिए डॉट आ जाएगा, ये डॉट यहाँ पे जो है। फिर वेक्टर बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से प्लेस कर देते हैं जो भी है, और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3i 2j माइनस के, इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के पहले आपके दिमाग में यूनिट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने रीड किया था कि आई डॉट आई जो है वो क्या होता है, वो होता है 1। जे डॉट जे जो है वो कितना होता है 1। सिमिलरली के डॉट के भी कितना होता है 1। या फिर इनके अलावा अगर हम लोग करेंगे आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा। उसके लिए भी रीजन है, देखिए अभी आई डॉट आई मतलब दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 0 है। तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब यहाँ से ए डॉट बी का रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ध्यान रखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन ये आप याद रखिएगा, आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा, और के डॉट आई भी क्या होगा 0। मतलब हम लोगों को केवल डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ही करना है। जैसे यहाँ पे देखें ये आई वेक्टर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दो ब्रैकेट है हमारे पास, तो इसका हमने पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई किया, तो आई डॉट आई। ठीक है, अभी देखा हमने आई डॉट आई कितना होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। ठीक है, आई डॉट आई 1 बनेगा, फिर मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, क्या अज्यूम करें हम लोग 1। अब नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 डॉट 1, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं आई मल्टीप्लाई आई, तो कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 3 ही होगा। अब देखिए इस पहले वाले ही टर्म को हम लोग इस ब्रैकेट के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको पता है कि आई डॉट और फिर जे होगा, तो आई डॉट जे जो है वो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे चाहे जो भी रिजल्ट आए आई डॉट जे से 0 बनेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक केस। सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 2। फिर हमारे पास बनेगा आई डॉट जे, तो आई डॉट जे मतलब क्या बन रहा है 0, तो ये 0 होगा, तो ये पूरा पूरा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए सेकंड टर्म आएगा नहीं। सिर्फ हम लोगों को आई डॉट आई जे डॉट जे। अब इसका हम लोग तीसरे में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही है, मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आई, फिर डॉट प्रोडक्ट, और फिर आ जाएगा के। तो देखिए के डॉट आई या आई डॉट के का रिजल्ट कितना होगा 0, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा 0।
मतलब जब हम लोग इधर से पहला टर्म लेंगे और इधर से 3 टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक टर्म में से रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही जब हम लोग जे से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल जे वाले से ही करना है, और ये किस केस में करना है, जब डॉट प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो ये वाले में जीरो हो गए इसलिए यहाँ पे हटा देता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी कर रहे हैं आप, तो डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का सेम यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे जे है, इस जे का हम लोग जे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या अज्यूम कर ले हम लोग, 1 1 मल्टीप्लाई 2, तो रिजल्ट कितना बनेगा, 2। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, जे डॉट जे, जे डॉट जे, और जे डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास ये थर्ड जो है टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म है, इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे में करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में याद रखें, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करें, जे का जे के साथ, और के का के साथ। दूसरे के साथ भी कर सकते हैं लेकिन उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करें प्लस, और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2, फिर के डॉट के कर दिया हमने, के डॉट के, तो के डॉट के की वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। तो ये भी मल्टीप्लाई इस 2 से होगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है उसका रिजल्ट देखिए, ये क्या हो जाएगा, 3 -2 कितना हो जाएगा, -4, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आएगा -1। ये तो हमने पहले का आंसर दिया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो तरीका है, इसी में हमको यहाँ पे कहीं पे एंगल दिख रहा है जो स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, लिखा हुआ है, उसके बाद में मैं बताता हूँ क्या करना है। हमें एंगल फाइंड करना है तो हम कोस को यहीं रहने देंगे। ये जो दोनों टर्म है यहाँ पे, दोनों जो है मॉड, ये यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और अपॉन में आ जाएगा मॉड ए और मॉड बी। ठीक है, अब आपको कॉस थीटा, या फिर हम कहें थीटा की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को ए डॉट बी चाहिए, जो कि हमने डिराइव कर लिया। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, मॉड ए, मतलब जो वेक्टर ए दिया हुआ है उसका मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर बी का भी हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, उसके बाद हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास इस ए डॉट बी की वैल्यू है, हम लोग फाइंड करेंगे मॉड ए और मॉड बी। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सेकंड, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी है, 1 है। अब हमें चाहिए मॉड ए की वैल्यू। देखिए मॉड कैसे लगाते, फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना हमको वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे, सॉरी -j, और प्लस में 2k। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इनके जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इनका स्क्वायर करके सबका एडिशन कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले नंबर पे 1 है तो उसका स्क्वायर किया, फिर प्लस, -1 है तो -1 का स्क्वायर किया, फिर प्लस, और फिर यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर किया, +2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी मॉड ए की वैल्यू। कितनी आएगी जरा देखें, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1, फिर 4, तो 4, 1, 5 और 6, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √6। इसी तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मॉड बी की, और उसके लिए हमको वेक्टर देखना पड़ेगा बी। ये रहा वेक्टर बी, इसमें देखिए 3 है पहले नंबर पे आई के साथ, तो उसका स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, तो ये 2 का स्क्वायर किया, फिर के का कॉफिशिएंट प्लस में लेना है, लेकिन के का कॉफिशिएंट क्या है, -1 है, उसका स्क्वायर करना है। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलता है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
और इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरीके से 14 हो चुका है। अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। देयरफॉर यहाँ पे लिख दें हम लोग एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर मॉड ए मॉड बी cos थीटा एज इट इज। अभी थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, cos नहीं फाइंड करना है हमको। a डॉट बी की वैल्यू हम क्या लेके आए हैं, -1। मॉड ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, √6। मॉड बी की वैल्यू क्या है, 14। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से कोई कुछ बाहर आ जाएगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स 3, और 14 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7। तो ये 2 और ये 2 का पेयर बनेगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू आएगी वो होगी -1, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 21। ठीक है, अब हमें किस की वैल्यू फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा एज इट इज, कॉस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर 2√21। शायद दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो इसको मैं यहाँ तक तो आपको दिख गया है। सिर्फ हमको यहाँ से ये जो कॉस है, इस कॉस को रिप्लेस करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको सोल्व। ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू, जो बची वैल्यू वो एज इट इज 1/2 स्क्वायर रूट 21, और जो कॉस यहाँ था उसको उधर ट्रांसपोज कर दिया तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो इस तरीके से ये आ चुका है एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, प्रूव दैट वेक्टर ए ये दे रखा है एंड वेक्टर बी ये दे रखा है यहाँ पे, आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। मतलब हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए लिया, यहाँ पे वेक्टर बी लिया। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा, वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो चलिए, अगर हम लोग बात करें डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट को हम यूजुअली क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे आता है cos थीटा। अगर ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ए और बी, मतलब इस टाइप से है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री अगर है तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू प्लेस करें cos 90 की, तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि जो a डॉट b है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम लोगों को एक आइडिया मिलता है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, जो डॉट प्रोडक्ट लाएंगे ना वो कितना आ जाए, 0, तो ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। और अगर इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जैसे अभी हमने देखा था -1, तो उस केस में ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए डॉट बी हम लोगों को लेके आना है कितना, 0 डिग्री। जो भी आए 0 हुआ तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए, वेक्टर ए गिवन दैट करके आप लोग लिख सकते हो, जो दो वैल्यू दी है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या है, 2i 3j प्लस k। ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो बी की वैल्यू है 2i 4j प्लस 8k। अब देखिए, यहाँ पे पहले हमने बात करी थी, हमको डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे हम i के साथ i का मल्टीप्लाई, j के साथ, और k का k के साथ ही करेंगे, और वैल्यूज प्लेस कर देंगे, दैट्स इट। है ना, ये हमेशा याद रखें आप लोग, क्योंकि i डॉट जे 0 हो जाएगा, j डॉट k 0 हो जाएगा, k डॉट i क्या हो जाएगा, 0, तो कोई टर्म बचेगा नहीं वहाँ पे। तो ये आपका टाइम भी बचाएगा। i डॉट i किया हमने तो वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब अगले टर्म का अगले टर्म के साथ, मतलब जे टर्म वाला जो है, ये जे टर्म इसका इसके साथ, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई देखिए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3 है नंबर, साइन के बाद में नंबर, 3 4 सा कितना हो जाएगा, 12। और जे डॉट जे जो है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, 12 बनेगा।
अगला देखें के से के टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा प्लस। फिर यहाँ पे न्यूमरिकली कुछ भी नहीं है तो क्या ज्यूम किया हमने 1, तो 8 वंस 8 हो जाएगा। और उसके बाद के डॉट के जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये एज इट इज हो जाएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये 4 और ये 8 कितना हो जाएगा, 12 और 12। तो उस केस में 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए डॉट बी जो है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, जब हमने सॉल्व किया। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए, एक नया टाइप का क्वेश्चन दिया है, इफ वेक्टर ए जिसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है एंड वेक्टर बी इस टाइप से डिफाइन किया गया है, आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम है कभी भी न्यूमेरिकल में नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको जो वेक्टर ए दिया हुआ है गिवन दैट और वेक्टर बी दिया हुआ है, बोथ आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो हमको याद आना चाहिए कि जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। इसने ऑलरेडी कह दिया है कि ए और बी जो है वो क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। और म्यूचुअल परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। और अगर ये क्वेश्चन में कहता कि प्रूव दैट ए एंड बी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तब हम लोगों को ए और बी डॉट करना रहता और आंसर कितना लेके आना रहता, 0 लेके आना रहता। ये डिफरेंस है, और ये अगर समझ में आ गया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ए की वैल्यू हम लोग यहाँ प्लेस करें। अब इसमें करना क्या है कि ये जो यहाँ पे P दिया हुआ है बी में, इस P की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है और ये लिखा है हमने गिवन दैट। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, वेक्टर आई जे के कैप कैप कैप। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, 2i 3j प्लस पी के, और रिजल्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। ऑलरेडी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। फिर से वही बात कि डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ ही 1 बनेगा, बाकी क्या बनेंगे, 0। इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा i को i वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का प्लस से किया तो प्लस आएगा, साइन लिखना नहीं है क्योंकि पहला टर्म है, 1 है यहाँ पे और यहाँ 2 है, तो कितना आ जाएगा 2, और रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे आई डॉट आई का 1 हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म को अगर हम लोग लें तो सेकंड टर्म है यहाँ पे j और यहाँ पे है 3j, तो ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और j डॉट j जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, क्योंकि अब हम लोग k का k में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। दूसरे सारे जितने भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, छोटी क्लासों में आपने सीखा है, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे p है, तो p 1 करेंगे तो कितना आएगा, p ही आएगा। और k डॉट k जो है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बचेगा कितना इधर RHS में, 0, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है इसलिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये हो गया 5 माइनस p इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इस p को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो नेगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा p इज इक्वल्स टू 5। हियर इज अवर आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगा होगा, अभी तक जो आपने पढ़ा है या मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लाइक बटन है, इसको प्रेस कर दें। सब्सक्राइब पे क्लिक कर सकते हैं अगर पहली बार देख रहे हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं अगर वीडियो सुनना अगले रिसीव करना चाहते हैं। और मैं रेगुलर वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ तो आप लोगों की प्रॉब्लम जो रहेगी वो सॉर्ट आउट करता रहूँगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।